तुम्हारी हाइट जो भी है भैया 5 की रेंज के अंदर होने वाली है, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। और भाई तुम 5 फुट 3 के हो, 5 फुट 4 के हो, 5 के हो, 6 के हो, 7 के हो, फर्क नहीं पड़ता भैया। तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल ना बहुत ऊपर हो सकती है और तुम्हें पता भी नहीं है। भाई एक्सट्रीमली सीरियस वीडियो है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। और आज से ही जैसे ये वीडियो खत्म हो तुरंत इन चीजों को बंद कर दो। मैं भी तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, टॉल होते हुए देखना चाहता हूँ। सो प्लीज डू सम शिट अबाउट इट। और ना मुन्ना ना अपने पेरेंट्स को दोष मत देना अपने हाइट के लिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, महाराणा प्रताप की हाइट पता थी? 6 फुट 5। टीपू सुल्तान 6 फुट 3। इवन पृथ्वीराज चौहान जी भी 6 फुट 2 के थे। तुम सोच के देखो, तुम्हारे पूर्वजों की हाइट इतनी ज्यादा थी। उस वक्त ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, और ना ही कोई हाइट बनाने वाली कोर्स थी। उसके बाद भी इतने लंबे थे और तुम साले 5 फुटिया बौने बैठे हो अब यहाँ पे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करूंगा। उससे पहले ये चैनल किस चीज पे बेस्ड है? किस चीज पे बेस्ड है ये चैनल? तुम्हारी ग्रोथ के ऊपर। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ, तुम्हारी ग्रोथ के लिए तुम सीरियस हो, अपने डेवलपमेंट के लिए सीरियस हो, यू नो व्हाट द फक टू डू। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात भैया, प्रोटीन। तुम मानो ना मानो, ये जो मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ उन्हें ही लेना चाहिए जिनकी मसल बिल्डिंग हो रही है, जो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिन्हें डोले शोले बना। ब्रो, प्रोटीन सिर्फ तुम्हारी मसल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वहां पे एहसान नहीं कर रही है तुम पर। तुम्हारी ब्रेन की डेवलपमेंट, ग्रोथ, सोचने की क्षमता, इन सारी चीजों को प्रोटीन पर बेस किया गया है। घर बनाने के लिए ईंटों की भी जरूरत पड़ती है, वो बेस है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। सीमेंट और रॉड घुसा दो के घर नहीं बन जाएगा। और भैया हमारी प्यारी सी इंडियन डाइट, देखो मैं ब्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें। अब पेरेंट्स ऐसी डाइट खिलाते हैं, हम खा रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। उनकी गलती क्यों नहीं है? उन्हें पता नहीं है ना, उन्हें प्रोटीन के बारे में जाके एजुकेट नहीं कर रहे हो तुम, और ये तुम्हारी गलती है। इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स इतना ज्यादा है, हमारे बेली के अराउंड, पेट के अराउंड इतना ज्यादा एक्सेस फैट क्रिएट करते हैं, और हम दिखते कैसे हैं? समोसे की तरह। प्लीज भाई, प्रोटीन को जितना जल्दी हो सके फिक्स करो। देखो, सोयाबीन एक प्रोटीन सोर्स है, पनीर एक प्रोटीन सोर्स है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन एक प्रोटीन सोर्स है, अंडे एक प्रोटीन सोर्स है। तुम इन चीजों को ट्राई कर सकते हो, और तुम्हारे पास अगर थोड़े एक्स्ट्रा चिल्लर है, यू कैन बाय ए प्रोटीन पाउडर, और उसे भी एज अ सप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हो। वर्कआउट करो, प्रोटीन बढ़ाओ अपनी डाइट में। ये सिर्फ तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी बनी है प्रोटीन से। दूसरी बात भाई, द किलर ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन, शुगर, चीनी। चीनी तुम्हारी इंडियन डाइट में, और स्पेशली जब तुम जंक फूड वगैरह इतना खा रहे हो, इसमें इतना ज्यादा है ना भाई, तुम मानो ना मानो, शुगर इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। शुगर इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर कॉर्टिसोल इंक्रीमेंट। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, जिससे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और कॉर्टिसोल जैसे ही हाई होगा, ये केमिकल है तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की तरह ही, कॉर्टिसोल जैसे ही हाई होगा भाई, टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो तुम्हें पता ही है उसकी अहमियत क्या है। तुम एक मर्द हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए टेस्टोस्टेरोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH नाम का भी एक केमिकल है, उसी के कारण तो तुम्हारी बॉडी डेवलप हो रही है। और शुगर ले रहे हो तो साला वही ब्लॉक हो जा रहा है। मैं तुम्हें एक डेटा बताता हूँ, लाइक जो एवरेज टीनेजर्स हैं, वहां से लेके एवरेज जो एडल्ट हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। इंडिया का डेली